परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लघु पाए, बलिहारी गुरु आपको तो गोविंद दियो मिलाए। संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए उन्हें उच्च शिखर तक पहुंचाने में उनके गुरु शिक्षकों का हाथ था। इस संसार में ऐसे गुरु हुए हैं जिनके आशीर्वाद और शिक्षा के कारण इस देश को महान नायक मिले। चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही गुरुओं से परिचित कराते हैं। गुरु विश्वामित्र, जिन्होंने प्रभु राम को शस्त्र विद्या में निपुण बनाया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 गुरुदेव, अभी आश्रम कितनी दूर है? लक्ष्मण, आश्रम अभी बहुत दूर है, इसलिए हमें अभी यहीं विश्राम करना चाहिए। कल प्रातः ही हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। पुत्र राम, बहुत मेहनत करेंगे इसी स्थान पर। मेरी कठिन और घोर तपस्या के बाद देवताओं ने मुझे शस्त्र विद्या में पूरी तरह निपुण बनाया। अब समय आ गया है कि मैं इन देवी शस्त्रों को तुम्हें सौंप दूं। यह लो राम, यह तुम्हारे हैं, इनसे सदा धर्म की रक्षा करना। जो आज्ञा गुरुदेव। वत्स लक्ष्मण, प्रातः होने को है, आओ आश्रम की ओर प्रस्थान करें। जो आज्ञा गुरुदेव। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया। चाहे भूतकाल हो या वर्तमान या भविष्य, गुरु के बिना संसार ज्ञान बिना है। गुरु द्रोणाचार्य। महाभारत वत्स, तुम्हें उस पेड़ की डाल पर क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे अपना लक्ष्य यानी कि चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। अति उत्तम। लक्ष्य साधो वत्स, लक्ष्य साधो। अति उत्तम, अति उत्तम। मैं तुम्हें अवश्य संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। धन्यवाद गुरुदेव। चलो अब आश्रम की ओर प्रस्थान करें। गुरु का ज्ञान हमारे लिए उन प्रकाश की किरणों के समान है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। गुरु चाणक्य। शिक्षक साधारण नहीं होता, पढ़ने विमान दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें दंड दे रहा हूँ। इस दंड से तुम्हें सत्य और जीवन मूल्यों की रक्षा करनी है। आचार्य, मैं अपने कर्तव्य और वर्तव्य के लिए वचनबद्ध हूँ। तो उठो चंद्रगुप्त, उत्तिष्ठ भारतम। उत्तिष्ठ भारतम। एक अच्छा शिक्षक आशा को प्रेरित करता है और कल्पना को प्रज्वलित करता है। गुरु के बिना ना ज्ञान मिले और ना ही सम्मान। तो आज हम आपको ऐसे एक महान व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने अपने गुरु की शिक्षा के कारण उच्च शिखर प्राप्त किया। तालियां। So gentlemen and gentlemen, आज हमारे बीच है एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी बुक को लिखकर इतिहास रच दिया और बेस्टसेलर बुक भी बनी है। आइए स्वागत करें मधुसूदन जी का। थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस मंच पर बुलाया और मेरा सम्मान किया। सर, यहाँ कुछ पत्रकार आए हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, जरूर पूछिए, क्या पूछना है? सर, एक छोटे से इलाके से इतने बड़े नामी राइटर बनने के सफर आपने कैसे तय किया? क्या आप इस सफर के बारे में हम सबको कुछ बता सकते हैं? देखिए, कोई भी सफर आसान नहीं होता और वह भी तब जब आपके पास बेहतर संसाधन ना हो। तब आपके लिए कुछ भी सरल नहीं होता। मेरी जिंदगी का वो दिन
मुझे आज भी याद है, जिसने मुझे प्रेरणा दी और इस ऊंचाई तक पहुंचाया। वो बाबूलाल वाली बाइक ठीक हुई क्या? नहीं साहब, अभी करता हूँ। क्या करते हो? जल्दी काम करो। जी साहब। इस मधु ने भी मेरे नाक में दम कर रखा है, काम करता नहीं और कस्टमर की मुझे सुननी पड़ती है। हाँ? अरे बेटा मधु, नमस्ते सर। आज तुम फिर स्कूल नहीं आए? सर जी, उसे स्कूल बोलते हैं, वो तो टीम की छत है। और वैसे भी क्या मुझको पढ़कर? बेटा, शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता। और वैसे भी तुम्हारी उम्र तो अभी पढ़ाई लिखाई की है, जॉब करने की नहीं। पढ़ लिख कर तुम एक काबिल इंसान बन जाओगे। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, हाँ, वो ज्ञान बिना सब सून। सर जी, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे घर के हालात ऐसे नहीं है जो मैं आगे पढ़ाई कर सकूं। तुम जरूर कर सकते हो, कोशिश तो करो। चलो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाऊंगा। और जो तुम्हारे इलाके के और भी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, उन्हें भी तुम मेरे पास ले आना। जी सर। तुम वक्त से आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसी दिन शाम को। तो बच्चों, इसे स्क्वायर कहते हैं। यह अलग अलग साइज का होता है। अब अपनी अपनी नोटबुक निकालो और अलग अलग साइज के स्क्वायर बनाओ। अरे बेटा मधुसूदन, तुम आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। आओ बैठो। अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना और मन लगा के पढ़ाई करना। चलो अब अपनी नोटबुक खोलो। और फिर मधुसूदन रोज मन लगाकर पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसके टीचर कहते हम वैसा ही करता। और दिन भर काम करता और रात भर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करता। और फिर मधुसूदन ने बहुत मेहनत करी। और फिर एक दिन उस दिन के बाद मैंने कड़ी मेहनत की, अपने टीचर की बातों को सुना और उनका अनुसरण किया। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने टीचर की वजह से हूँ। वाह सर वाह, सलाम है ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने आपकी प्रतिभा को पहचाना। सर, आपके टीचर का नाम क्या है? If you don't mind, आर्टिकल ये जरूरी है ना? उनका नाम मैं आपको उनसे यही मिला सकता हूँ, आदित्य कुमार सर। आज इस सम्मान का असली हकदार मैं नहीं, बल्कि मेरे आदित्य सर है, जिन्होंने हर पल मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे प्रेरित किया और सदैव प्रेरणा दी। आज मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बुक का लॉन्च आदित्य सर अपने हाथों से करें। आदित्य सर, आप इस बड़े अवसर पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जरूर। जैसे हर शिक्षक अपने बच्चे में प्रतिभा को देखता है, वही प्रतिभा मैंने मधुसूदन में देखी। और हर शिक्षक अपने बच्चे की मार्गदर्शन करता है और अपना फर्ज निभाता है, उसको ज्ञान प्रदान करके बिना किसी स्वार्थ के। आज भी आप बच्चों को पढ़ाने साइकिल से जाते हैं? हाँ, ये बात सच है, ताकि कोई बच्चा वंचित ना रह जाए, क्योंकि उसको भी पढ़ने का अधिकार है। वाह सर वाह, क्या बात कही है आपने। अगर आपके जैसे शिक्षक होंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य भी जरूर उज्जवल होगा। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। गिरते हैं जब हम तो उठाते हैं शिक्षक, जीवन की सही राह दिखाते हैं शिक्षक, अंधकार में दीपक बनकर जीवन को रोशन करते हैं शिक्षक। कभी नन्ही आंखों में नमी हो जाती तो अच्छे दोस्त बनकर हंसाते हैं शिक्षक। देते हैं शिक्षा गुरु हमारे।